नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। शिमला में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर पूरा नगर राममय हो गया है। आपको बता दें कि मंदिरों में रामायण पाठ किए जा रहे हैं और साथ ही राजभवन में भी सुंदरकांड का जो पाठ है वो भी किया जा रहा। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने ऐसी ऐतिहासिक क्षण बताते हुए कहा कि ये देश के साथ विश्व के लिए गर्व का पल है और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा भारत के लिए आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये भारत के उत्थान का समय है। हिमाचल प्रदेश के सभी लोगों को आगे भी इसे उत्सव की तरह मनाना चाहिए। कि यह भारत के उत्थान का समय है और यह केवल मंदिर निर्माण का ही नहीं, बल्कि यह मान करके चलिए जिस प्रकार से विश्व के लोग आज इस मंदिर की तरफ आकर्षित हुए हैं, वो भारत के आर्थिक विकास का भी समय है कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को भारत अब संभालने का काम करेगा। और किसी की ज्योतिषी की वह वाणी शायद सत्य होने जा रही है कि कभी विश्व का नेतृत्व करने का काम भारत करेगा। आज वह दिन आ गया है। मैं समझ रहा हूं कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब निरंतर भारत उन्नति की तरफ बढ़ेगा। देवभूमि हिमाचल प्रदेश पूरी तरह से राम के रंग में रंग गया है। सुबह से जगह जगह शोभा यात्राएं निकाली जा रही, मंदिरों में भजन कीर्तन, अखंड पाठ और साथ ही आपको बता दें कि सुंदरकांड और साथ ही भंडारे का आयोजन हो रहा। वहीं अयोध्या में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू शिमला के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर जाखू पहुंचे। इस दौरान सीएम सुक्खू ने आपको बता दें कि जाखू मंदिर में शीश नवाया और हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। वहीं सीएम सुक्खू ने यह भी कहा कि भगवान हनुमान प्रभु श्री राम के परम भक्त थे। प्रभु राम उनकी ही मदद से अयोध्या लौट कर आए थे। और साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का अवसर है और ऐसे में वहां पर हनुमान मंदिर पहुंचे और हनुमान चालीसा का पाठ भी किया है। की एकता और अखंडता के लिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा उन्होंने शुरू की और सभी लोकतंत्र में अधिकार है किसी देश की, किसी राज्य की भूमि पर जाकर वो कोई भी यात्रा शुरू कर सकते हैं। उनको रोकने का कोई औचित्य नहीं बनता, पर जो भी सरकारें उनको रोकने का कोशिश कर रही है वो गलत है। और राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा को रोकने का वैसे तो किसी में दम नहीं है, क्योंकि वो खुद इतने मजबूत व्यक्ति है कि वो इन चीजों से घबराने वाले नहीं है। अड़चने पैदा जो लोग करते हैं वो गलत मानसिकता का अपना परिचय दे रहे हैं। लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है, अपनी यात्रा शुरू करने का अधिकार है। बहुत विश्व शर्मा ने ये कहा है कि अभी तो वो कुछ नहीं करेंगे, चुनावों के बाद 2-3 महीने बाद गिरफ्तार करेंगे राहुल गांधी। देखिए, राहुल गांधी जी ने कोई गलत काम किया जो गिरफ्तारी होगी? वो ठीक है कि ध्यान बांटने के लिए वो इस प्रकार की बयानबाजी असम के मुख्यमंत्री कर रहे हैं और यह अक्सर ध्यान बांटने की बात होती है और इस ध्यान बांटने की कोशिश रहती है कि जो राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को जो अथाह समर्थन असम में मिल रहा है, उस बात से ध्यान बांटने के लिए कोशिश की जा रही है। हनुमान जी के कारण राम जी 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे हैं। हमने आज यहाँ हनुमान जी के मंदिर में पहुंचकर उनके हनुमान चालीसा का पाठ किया। जो भगवान राम की आज प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, हनुमान जी के कारण ही बगैर रामायण अधूरी है। परम भगत थे, उनके चरणों को पर बैठकर जो दिशा उन्होंने तय की है उस दिशा में हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और इस अवसर पर मैं सभी हिमाचल वासियों से ये अनुरोध करता हूं कि आज सब लोग अपने घरों में दिया जलाएं
और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जो आदर्श है, जो रामचरितमानस हमें रास्ता दिखाता है, उस रास्ते को अपनाना चाहिए। शिमला में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राम मंदिर पहुंचकर सभी देश और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। इस दौरान जयराम ठाकुर ने कहा कि ये दिन दिवाली की तरह उत्सव मनाया जाना चाहिए। साथ ही आज का दिन इसके लिए अपने जीवन का बलिदान देने वालों को याद करने का दिन है। और वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में पीएम ने इस दिन को भव्य बनाने का भी काम किया। नेता प्रतिपक्ष और सैकड़ों राम भक्त प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को राम मंदिर शिमला से सीधा प्रसारण देख रहे हैं। भाई जल्दी आ जाओ। सबके लिए सौभाग्य का अवसर है कि इस पल को अपने जीवन में हम साक्षी बनकर के देख रहे हैं और स्वाभाविक रूप से आज के इस अवसर को लंबे संघर्ष के बाद 500 वर्षों से लंबे समय का संघर्ष आज अपने लक्ष्य तक पहुंचा है। और मैं समझता हूं कि आज के इस अवसर पर सभी साथियों का जिन्होंने इस संघर्ष में अपने जीवन की कुर्बानी दी है, उनको स्मरण करने का, उनके बलिदान को याद करने का ये अवसर भी है। और दूसरी तरफ से जहां सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश के माध्यम से रास्ता आगे बनाया और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस कार्यक्रम को जिस प्रकार की भव्यता प्रदान की गई, सनातन का महत्व क्या है आज पूरा विश्व इसको जानने के लिए जो है वो रिसर्च कर रहा है। खबर सोलन से है, जहां पर अयोध्या में हुई भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर माहौल पूरी तरह से भक्तिमय से सराबोर हुआ। और आपको बता दें कि हर मंदिर, हर घर और हर मुख पर राम नाम है। इसी के साथ में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर सोलन जिला भक्ति में सराबोर भी हुआ और सोलन शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। सुबह से ही मंदिरों में भगवान राम के आगमन पर बधाई गीत बजने लगे और भक्तों ने इस अवसर पर बेहद भक्तिमय तरीके से मनाया। सोलन में भी पटाखे जलाकर इस दिन को मनाया गया। इस दौरान जगह जगह भव्य भंडारों का आयोजन किया गया। हमारे संवाददाता से बात करते हुए लोगों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि ऐसा अवसर उनके जीवन में पहली बार आया है कि हमारे जीवित होते हुए एक ऐसी प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है राम मंदिर की, जिसके लिए हम बहुत गज खुश हैं। और हम बहुत खुश हैं कि ये एक हमारी जीवन में ये प्रथा आई है और हम कहते हैं सारे जय जय श्री राम बोले। आपने दुखों का निवारण होगा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने सबका सबको उद्धार किया है। हमने सुबह उठ के पहले तो हम एक प्रभात फेरी की, जिसमें हमने राम नाम के भजन किया। फिर अपने मंदिर में जाकर वहां पे राम नाम की पूजा की और उसके बाद अपने कुछ लोगों के साथ पूरे बाजार का एक राउंड लगाया और जय श्री राम का नाम लेते हुए हर जगह चले हुए हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का जो आज अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है, ये पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। और इसी संदर्भ में हमारा सोलन भी जो है किसी से पीछे नहीं है। आज हमारा सोलन भी दुल्हन की तरह सजा है। हर मंदिर में, हर घर में भजन कीर्तन का आयोजन किया जा रहा है, भंडारों का कीर्तन किया जा रहा है। धर्मशाला में जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र हलेट में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में आयुष, युवा सेवाएं और खेल मंत्री यादविंदर गोमा ने कहा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार व्यवस्था परिवर्तन के ध्येय से कार्य कर रही है। साथ ही सरकार गांव के द्वार हिमाचल सरकार का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है और जिसमें लोगों की समस्याओं को पंचायत और गांव में जाकर सुना जा रहा है और उनका मौके पर समाधान भी किया जा रहा है। वहीं 1 साल के कार्यकाल में उन्होंने जयसिंहपुर हलके के कई विकास कार्यों के लिए 2 करोड़ रुपए जारी किए हैं और भविष्य में भी विकास के लिए धन की कमी आड़े नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि इलाके की मूलभूत जरूरतों, लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप विकास को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने ये एक नीतिगत फैसला लिया कि ये जो कार्यक्रम है हर एक विधानसभा क्षेत्र में एक गांव चिन्हित करके, एक पंचायत चिन्हित करके जो है ये कार्यक्रम हो, ताकि हमारे गांव के जो आखिरी कोने में जो व्यक्ति बैठा है
जो पूरे गांव से सटा हुआ इलाका है, सरकार की जो योजनाएं हैं, नई परियोजनाएं हैं, उनको भी जो है आखिरी पंक्ति में बैठा हुआ जो व्यक्ति है उसको भी उसका जो है वो फायदा मिल सके। एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शहरों से दूर गांव में चयनित करके जो माननीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने ये फैसला लिया कि गांव में जाकर जो है लोगों की समस्याओं को सुनना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।